नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, सफेद कोट पहनने का और लोगों की जान बचाने का, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एमबीबीएस के बारे में, ए टू जेड पूरी जानकारी के साथ। एमबीबीएस क्या है, कितनी पढ़ाई करनी होती है, कितना खर्च आता है, एडमिशन कैसे मिलता है और डॉक्टर बनने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ आज इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं एमबीबीएस क्या है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी एमबीबीएस भारत में डॉक्टर बनने की मूल डिग्री है। ये एक प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स है जिसकी अवधि कुल 5.5 साल होती है। इसमें 4.5 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल की इंटर्नशिप अनिवार्य होती है। इंटर्नशिप के दौरान आपको अस्पताल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात करते हैं योग्यता की। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम से पास करनी होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अनिवार्य विषय हैं। साथ ही कम से कम 50% अंक जरूरी होते हैं। लेकिन सिर्फ 12वीं पास करना काफी नहीं है। एमबीबीएस में एडमिशन के लिए आपको एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास करनी होती है, नीट यूजी। नीट भारत में एमबीबीएस और अन्य मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए अनिवार्य परीक्षा है। इस परीक्षा में लाखों छात्र बैठते हैं, लेकिन सीटें सीमित होती हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं उम्र सीमा की। नीट देने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा फिलहाल निर्धारित नियमों के अनुसार लागू होती है। अब बात करते हैं फीस की, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में चयनित हो जाते हैं तो फीस काफी कम होती है। सरकारी कॉलेज में सालाना फीस लगभग 10,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। लेकिन अगर आपका एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होता है तो फीस बहुत ज्यादा हो सकती है। प्राइवेट कॉलेज में सालाना फीस 8 लाख से 25 लाख रुपए तक भी जा सकती है। पूरे 5.5 साल का कुल खर्च सरकारी कॉलेज में 1 से 5 लाख रुपए तक हो सकता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में ये 40 लाख से 1 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकता है। अब बात करते हैं एमबीबीएस में पढ़ाई कैसी होती है। पहले साल में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। दूसरे साल में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी। तीसरे और चौथे साल में मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाई कठिन होती है और मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। रोजाना कई घंटे पढ़ाई और प्रैक्टिकल करना पड़ता है। अब बात करते हैं एमबीबीएस के बाद क्या करें। एमबीबीएस के बाद आपके पास 2 मुख्य विकल्प होते हैं। पहला, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में नौकरी। दूसरा, आगे पढ़ाई यानी एमडी या एमएस करना। अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमडी या एमएस करना होगा। इसके लिए फिर से नीट पीजी परीक्षा देनी होती है। अब बात करते हैं सैलरी की। अगर आप एमबीबीएस के बाद सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बनते हैं तो शुरुआती सैलरी लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह हो सकती है। प्राइवेट अस्पताल में सैलरी 40,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति माह तक हो सकती है। अगर आप एमडी या एमएस कर लेते हैं और स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो आपकी सैलरी 1.5 लाख से 5 लाख रुपए प्रति माह या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अगर आप अपना क्लिनिक खोलते हैं तो आपकी कमाई आपकी मेहनत और प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है, जो लाखों रुपए प्रति माह तक हो सकती है। अब बात करते हैं एमबीबीएस के फायदे। समाज में सम्मान मिलता है, करियर स्थिर और सुरक्षित होता है, कमाई की अच्छी संभावना होती है, देश और समाज की सेवा करने का मौका मिलता है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। पढ़ाई लंबी और कठिन होती है, कई सालों तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है, मानसिक और शारीरिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। अब सवाल, क्या एमबीबीएस आपके लिए सही है? अगर आप सच में लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लंबी पढ़ाई से नहीं डरते और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो एमबीबीएस आपके लिए एक बेहतरीन करियर है। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे या प्रतिष्ठा के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको दोबारा सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये पेशा समर्पण मांगता है। तो दोस्तों, ये थी एमबीबीएस की पूरी ए टू जेड जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई करियर गाइड के साथ। धन्यवाद।